फिल्म आने वाली है पड़ गए पंगे। शूटिंग के दौरान क्या क्या पंगे पड़ सकते हैं? एक फोर्ट का परमिशन लिया था और फोर्ट खोलने वाला आया नहीं, उसके यहाँ शादी वादी थी, सो गया था वो। मुझे परमिशन नहीं थी पुलिस कॉस्ट्यूम पहनने की, असली पुलिस वाले आके पुलिस उठा के लेके जा रही है। पुलिस का तो बहुत रोल आता है, मैं शक्ल में पुलिस वाला ही लगता हूँ, मुझे लगता है। तो मुझ जैसे शरीर का आदमी, जितना मुझे एक्टिंग आती है, उसे लगता है तुम यही कर सकते हो। अब आप भी स्टार हो गए, तो क्या आपने भी ऐसे कुछ डिमांड्स रखनी शुरू की हैं? कि मैं नहीं चाहता है मेरे खोपड़े पे कोई आदमी बैठा रहे जो इधर उधर मुँह करते हैं, दूर रहना चाहिए। एज एन एक्टर कितना इवॉल्व हुए हैं आप गैंग्स ऑफ वासेपुर से अब तक? वो फिल्म टू फिल्म, पर्सन टू पर्सन, डेट टू डेटर पे बहुत डिपेंडेंट है। किसी किरदार के बारे में जब आपने बहुत सवाल पूछे हो? चले टू कैंड जब था पंचायत, तो मुझे नहीं लगा था मैं कर पाऊंगा। मुझे लगा कि ये तो तुम लोग गलत कर रहे हो, एक अच्छे खासे शो कहीं और लेके जा रहे हो। वो लड़ाई हुई इसके चक्कर में। आपके लिए कौन सा किरदार जो था या कौन सा ट्रेट उस कैरेक्टर का सबसे करीब था? मुझे लगता है कि वो जो आदमी आलस करता हुआ प्रहलाद था ना, वो करेक्ट था, क्योंकि वो सारे सीन खाने पे मुझे पहली बार हर एक सीजन की जब स्क्रिप्ट आती है, मैं सबसे पहले मना कर देता हूँ, ये नहीं कर पाऊंगा मैं, कुछ आसान से करके दो। तो जो आपका लास्ट सीन था पंचायत वाला, उसको रिविजिट करते हैं आप? मैंने सीन देखा नहीं अभी तक, पता है आपको। जैसे मेरी वाइफ ने देखा तो सुबह वैसे बैठी थी क्या काम किया? अब की बार तो करीब 23,000 मैसेज आए थे, तो फोन ही क्रैश कर गया। मैं दिल्ली में था। पंचायत 4 का क्या अपडेट है? 4 अभी आएगा। नमस्कार, मैं हूँ गरिमा, आप देख रहे हैं ललन टॉप सिनेमा। एक फिल्म आने वाली है पड़ गए पंगे। आप उसका ट्रेलर देखेंगे ना, आपको मज़ा आने वाला है, हंस हंस के आप लोटपोट होने वाले हैं। और आज उस फिल्म से हमारे साथ 2 एक्टर्स स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, जानेंगे उनकी लाइफ में कैसे कैसे पंगे पड़ते हैं या फिर शूटिंग के दौरान कैसे कैसे पंगे पड़े। तो चलिए पहले स्वागत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ समर्पण सिंह हैं और हमारे साथ फैसल मलिक हैं। आप सब प्रहलाद चा के नाम से उन्हें जानते हैं, बहुत प्यार करते हैं। कैसे हैं सर आप दोनों? बहुत खुश, बहुत खुश जी। अच्छा, आपका ये जो फिल्म आ रही है, जो टाइटल है पड़ गए पंगे, मैं ये समझना चाहती हूँ एक शूटिंग के दौरान क्या क्या पंगे पड़ सकते हैं या क्या क्या पंगे पड़े हैं आज तक आपके पूरे करियर में? शूटिंग का सबसे बेसिक रूल क्या होता है पंगे का, कि कभी भी वो चीज़ प्लान जो आपने किया है वो नहीं होती है। अगर आप आउटडोर शूटिंग कर रहे हैं, मैं तो इतने साल शूटिंग की, प्रोडक्शन साइड भी था, तो मुझे लगता है कि जिस भी चीज़ को हमने सोचा है कि नहीं कहते हैं कि हमारे एक जो बॉस थे पहले भी, कृष्णेंदु बोस, तो वो क्या बोलते थे, जैसे उनको पूछा कि कल सुबह सर 7 बजे की शिफ्ट है तो गाड़ी 5 बजे पहुंच जाएगी, तो पूछे थे कि ड्राइवर नहीं उठा तो नहीं होता। दुनिया में वो सारी चीज़ शूटिंग में नहीं होती है जो आप सोचते हैं। तो ये डेली बेसिस का पंगा है, टाइम पे पहुंचना। टाइम से अलावा हर एक चीज़ जो नहीं कहते हैं कि अगर जो भी आप ये सोचिए, शूटिंग आउटडोर शूटिंग की बात करें, बॉम्बे की नहीं, आउटडोर में बहुत ढेर सारी चीज़ें होती ना, किसी दूसरे की जगह है, कहाँ क्या है, कैसा है। कभी कभी आपने सब प्लान कर लिया और ये लोकेशन अगर ये आपकी जगह है जिसको आपने किराए पे ले रखा है, और सुबह सुबह जिसके पास ताला है वो आया ही नहीं टाइम से। ऐसा हुआ है कभी? ऐसा बहुत बार होता है। तो आप फंसे हुए, परेशान हैं उसके लिए, बैठे हुए हैं। कभी कभी एक बार हम लोगों ने एक फोर्ट का परमिशन लिया था और फोर्ट खोलने वाला आया नहीं, उसके यहाँ शादी वादी थी, सो गया था वो। सुबह सब बैठे हुए हैं 7 की शिफ्ट में, वो 9 बजे आया। तो ऐसा तो होना ही होना होता है। एक चीज़ नहीं, वो फिर वो फैक्टर करने लगती कई चीज़ों में, कि आपने खाना कहीं बोला, खाने ही टाइम से नहीं आया, अब खाने वाले को ट्रैफिक मिल गया। तो ये सब पंखे जो है शूटिंग की डेली लाइफ से रहते ही रहते हैं। तो हंसते हैं हम लोग फिर। एक बार हमारे सेट पे हुआ था, इस फिल्म के हमारे सेट पे क्या हुआ, एक सीन था जो प्लान नहीं था। तो डायरेक्टर सर ने बोला एक सीन करेंगे शूट जिसमें हमारे कैरेक्टर को, मेरे कैरेक्टर को और हमारे बाकी कोस्टार्स के कैरेक्टर को, राजेश यादव और राजेश शर्मा जी को पुलिस उठा के लेके जा रही है हमारे घर से। तो पुलिस के कॉस्ट्यूम्स में एक्टर्स आ रहे हैं। अब हम लोग अंदर अपनी रिहर्सल कर रहे थे और हमें मालूम नहीं था कि बाहर असली पुलिस वाले आके उनको, जो परमिशन नहीं थी पुलिस कॉस्ट्यूम पहनने की, असली पुलिस वाले आके उठा के उनको ले गए और असली पुलिस वाले हमें लेने आए। तो मुझे लगा ये एक्टर है। तो मैंने लगा ये क्यों इतना मेरे साथ कर रहा है। तो मैंने ये तो सीन का हिस्सा नहीं था। तो जो एएसआई था, मैंने उनको बोला क्या भाई अभी एक्शन थोड़ी ना, रुक जाओ। और मैंने थोड़ा उनको पीछे करने की कोशिश करी, तो अगली बार धक्का मारा तो लाफा मारूंगा मैं, ये सही होगा। तो ये असली पंगा हमारे सेट पे हुआ था। तो पूरी दिन शूटिंग रुक रही थी उसके कारण। बाद में पुलिस से जाके बात करके परमिशन लेके वो सीन दोबारा शूट किया, हमारी फिल्म में भी है। तो ये हमारा रियल लाइफ एपिसोड रह चुका है। आप भी थे सेट पे उस समय? नहीं, मैं नहीं था। अच्छा, आप नहीं थे।
अच्छा, फिल्म में राजपाल यादव भी हैं। मतलब हम उनकी फिल्में देखते हैं, उनकी कॉमिक टाइमिंग की बात करते हैं, उनके किरदारों की बात करते हैं, हम उन्हें देखते हुए हंसते हैं। आपके जितने भी किरदार हमने देखे हैं, खासकर अगर मैं पंचायत की बात करूँ तो उसमें आपके हर सीज़न के साथ आपके किरदार का एक अलग शेड हमको देखने मिला है, उस पर भी मैं आऊँगी। लेकिन सबसे पहले मुझे ये बताइए कि राजपाल यादव की कौन सी फिल्म की वो याद, या वो कौन सा उनका कोई सीन आपको याद रहा जो हमेशा से आपके जहन में रहा? मुझे क्या याद जंगल देखी थी आप, तो वो तब से वो आदमी हिट करता है कि है क्या वो चीज़। और एक फिल्म और थी उनकी जिसमें शाहिद कपूर थे, चुप वो इंसान जो है ना, मुझे मतलब मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत अच्छे एक्टर हैं, पर बहुत खूबसूरत, मतलब वो कोई कर नहीं सकता जो कर सकते हैं। मतलब एक ही चीज़ को जो इंसान ढेर तरीके से आपको अलग अलग वेरिएशन में एक ही चीज़ करके कर सकते हैं, और हर बार आपको अलग लगेगा कि वो जो कर रहे हैं, है कि नहीं? मतलब जो हॉरर कुछ चीज़ें जो उन्होंने की ना, मुझे बहुत, कॉमेडी तो अलग ही चीज़ है, वो तो उनको आता ही आता है, पर जो हॉरर में जब वो करते थे ना तो डर लग जाता है ना, कि मतलब रामू के साथ जितना भी काम किया ना, रामू सर के साथ, सॉरी, तो वो सब चीज़ें जो है ना आउटस्टैंडिंग है उनकी। मतलब मैं बहुत फ़ैन ही हूँ उन तरीके से, क्या बहुत, इसमें भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। उनके साथ शूट करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? मतलब आप उनके साथ में जब गप्पे मारते थे ब्रेक में, या तो क्या उनके सीन, आपने कभी कहा कि मुझे ये सीन पसंद है, वो सीन पसंद है, इस तरीके के कोई कॉन्वर्सेशंस हुए आप लोगों के? नहीं, मेरा उनके साथ सीन नहीं हुआ, उनका अलग। अच्छा, आपका सीन नहीं है, पर मैं देख के बता रहा हूँ कि वो जो है। अच्छा, हाँ, उनका इन लोग के साथ है। इन पे तो मैं, आप तो फैसल सर के साथ काम कर रहे हैं, राजपाल यादव हैं इसमें। जब आप ऐसे कलाकारों के साथ काम करते हैं जिनको एक तरह से लोग बहुत प्यार करते हैं, हम अगर उनके प्रहलाद चा के किरदार की बात करें, या फिर हम अगर राजपाल सर की बात करें, तो आपका पहले दिन का सेट का एक्सपीरियंस जो था वो कैसा था? क्या आप ऐसे नर्वस थे, धुक हो रहा था क्योंकि एक डॉक्टर, उसके बाद फिर आपने ये एक्टिंग की तरफ टर्न लिया? मेरे लिए तो ये मुफ्त में NSD की क्लास थी। मतलब सारे दिग्गज एक्टर जिनके साथ लोग तरसते हैं काम करने के लिए, फैसल भाई, राजपाल जी, राजेश शर्मा सर, तो मेरे लिए तो मुफ्त में एक्टिंग क्लास थी। इनके सारे दिग्गज मेरे बता रहे, बेटा थोड़ा सा यहाँ पे पॉज देंगे, फिर आवाज़ ऊंची कर देंगी तो ऐसा इमोशन आ जाएगा। तो ये जो 40-45 दिन मैंने सबके साथ बिताए, मेरे को लगता है मेरे क्राफ्ट को इतना नर्चर करने का मौका मिला है ना इसमें। और हर शॉट में अगर मेरे को लगता था ना सही है, तो बोलते नहीं सही है, शॉट गलत नहीं है, पर उसको हम इस तरह और बेटर कर सकते हैं, तो सर एक और ले लो, अभी एक और इसमें मैं थोड़ी क्यूज दूंगा, बेटर आ जाएगा। सब ने बहुत हेल्प किया। और राजपाल सर की कॉमेडी टाइमिंग तो ऐसी है कि जब कैमरा मेरे पे नहीं होता था मैं भी हंस लेता था, कि वो सामने बैठे होते थे तो जोट मारते थे, मेरे से रुका नहीं जाता था, और वो मार के कट के बाद बोलते छोटे भाई देखो हम कॉमेडी सीन कर रहे हैं, हमने थोड़ी ना हंसना, ऑडियंस ने हंसना। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था उनके साथ। सर, गैंग्स ऑफ वासेपुर से लेकर के अभी तक अगर हम आपके जितने भी एक्टिंग किरदार रहे हैं, उनमें से ज़्यादातर में आपने पुलिस की वर्दी पहनी है या हाथ में बंदूक, तो IPS बनना चाहते थे? हाँ। क्या मतलब, क्या कुछ खास फैसिनेशन है, या इसी तरह के रोल्स आ रहे थे और आप करते चले गए? क्या वजह रही कि एक पर्टिकुलर तरह के रोल्स आप करते चले? मिल ही रही है, पर्टिकुलर नहीं, अलग अलग भी है। पुलिस, अगर वासेपुर का पुलिस वाला अलग है, सीए टॉपर का अलग है, और क्या नाम से अभी जो है पंचायत है, तभी पुलिस का तो बहुत रोल आता है। हाँ। पुलिस का तो बहुत रोल आता है, मैं शक्लन पुलिस वाला ही लगता हूँ, मुझे लगता है। पर ये है कि उसमें से भी चॉइस करके ठीक ठाक हो रहा है, पर क्या है कि मेरे हाथ में नहीं होता, मैं क्या करूँ। कोई सोचता है, वो ला के स्क्रिप्ट देता है, उसके हिसाब से मुझ जैसे शरीर का आदमी, जितना मुझे एक्टिंग आती है, उसे लगता है तुम यही कर सकते हो, तो मैं क्या करूँ। मैं अभी मेरे पास वो चॉइस नहीं है कि मैं बोलूँ कि अब मैं ये करना चाहता हूँ, बट वो चॉइस रोमांटिक रोल करना नहीं। आपने कही कि मेरे जैसे शरीर का आदमी स्टीरियोटाइप होना, ये एक बहुत वैलिड पॉइंट आपने उठाया, क्योंकि कॉमेडी के नाम पे और एक तरह का सीन दर्शाने के नाम पे, उसको स्क्रीन पे प्रेजेंट करने के नाम पे स्टीरियोटाइप हो जाती हैं बहुत सारी चीज़ें। जैसे अगर आपको हंसाना है तो आप मोटे व्यक्ति को हाँफते हुए दिखा देंगे, या आप किसी सरदार के किरदार का इस्तेमाल करेंगे, लोग हंसेंगे, उस तरह के जोक मारेंगे। तो ये जो स्टीरियोटाइप हो जाते हैं किरदार, आपका इन पर क्या टेक है? आपको क्या लगता है कि
इसे ब्रेक करने में क्या वक्त लगेगा या ये ब्रेक हो रहा है अब धीरे धीरे? ब्रेक तो हो रहा है, काफ़ी चीज़ें चेंज हो रही, पर ये है कि ये आउटराइट मतलब शुरू से जो लोग प्रेजेंट कर रहे हैं एक्टर को, फ्रॉम कास्टिंग टू द एडीज टू एवरीवन टू द डायरेक्टर, उनके माइंडसेट के हिसाब से चेंज होना चाहिए। क्योंकि उन्होंने अगर एक फिक्स पैटर्न समझ रखा है कि जो है एक्स होगा तो ऐसे ही दिखेगा, वाई होगा तो ऐसे ही दिखेगा, तो वो लुक पे बहुत ढेर सारे कि अगर मतलब कि वो ऐसा नहीं है कि मैंने काफ़ी बार देखा है कि अगर वो गरीब कैरेक्टर है तो ऐसे ही दिखेगा और अमीर है तो वैसे ही दिखेगा, तो वो अजीब सी बात है। मैंने बहुत से अमीरों को देखा है कि आप देख लीजिए तो अजीब, क्योंकि पर्सनैलिटी क्या कैरेक्टर उसके भाव से होगा, उसके शक्ल से नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, आपने जैसे अभी बोला कि कॉमेडी रोल है तो सरदार को दिखा दिया, जैसे जैसे रियलिज्म आई जा रहा है फिल्म्स में, आप दिलजीत दोसांझ का एग्जांपल लीजिए, वो इंडिया के शायद आज शाहरुख खान के बाद सबसे बड़े स्टार होंगे इंडिया में, ग्लोबल सेलिब्रिटी, एंड फॉर अ टर्बन वेयरिंग मैन टू डू दैट इज़ इनक्रेडिबल। तो वो जैसे जैसे रियलिज्म आई जा रहा है कहानियों में, कैरेक्टर्स में, वैसे वैसे ये स्टीरियोटाइप्स ब्रेक हो रहे हैं। बट एट द सेम टाइम कास्टिंग एक कैरेक्टर में करना ना बहुत ज़रूरी होता है कि अगर आप कहें कि मैं 20 साल के लड़के को 70 साल का रोल दे दूँगा, कई बार वो नहीं जस्टिस कर पाता। तो इसको स्टीरियोटाइप नहीं कह सकते, बट जैसे जैसे हम कहानियों को और महसूस करने लगे हैं, वैसे वैसे ये जो नोशन है वो ब्रेक हो जा रहा है। बट देन परसेंटेज अभी भी वो डिफरेंस तो बहुत है जिसको कवर होने में टाइम लगेगा। पर हाँ, एक अच्छी चीज़ ये है कि इस तरफ कदम बढ़ चुके हैं, शुरुआत हो गई है। एक मतलब मैं आपसे बात कर रही हूँ और मैं पंचायत की बात ना करूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमने पंचायत के 3 सीज़न देखे और तीनों सीज़न में हमने प्रहलाद चा के अलग अलग किरदार देखे, अलग अलग तरह से उनके इमोशंस प्रेजेंट करने का तरीका देखा। प्रहलाद चा का कौन सा किरदार आपका सबसे फेवरेट है, या फिर उनका कौन सा कैरेक्टर ट्रेट? मतलब हमने पहले सीज़न में देखा प्रहलाद चा हंसा रहे हैं, दूसरे सीज़न में रुला के चले गए, तीसरे सीज़न का मुझे वो सीन याद है जब प्रहलाद चा पहली बार हंसते हैं। वो कहते हैं अभी विधायक अब शांति समझौता करेगा, कबूतर उड़ाएगा, वो पहली बार हंसते हैं, आंखें नम हो जाती हैं उस सीन पे। आपके लिए कौन सा किरदार जो था या कौन सा ट्रेट उस कैरेक्टर का सबसे करीब था? मुझे लगता है कि वो जैसे जैसे जब हम पहला कर रहे थे तो मुझे पता नहीं था कि यहाँ तक कहानी जाएगी, और यहाँ तक मुझे जब परेशान अपने आप को जो है करना पड़ेगा। मैं तो एक आसान सा शो करने के लिए छुट्टी टाइप कर लेते हैं, मज़े लेंगे, हो जाएगा। पर वो डे बाय डे उन लोगों की तारीफ़ है या क्या वो सोच रहे हैं कि मैं कर सकता हूँ। मुझे पहली बार हर एक सीज़न की जब स्क्रिप्ट आती है मैं सबसे पहले मना कर देता हूँ, ये नहीं कर पाऊँगा मैं, कुछ आसान से करके दो। ये सब थोड़ी नहीं कि तुम क्या, उनको मेरे ऊपर ज़्यादा उम्मीद है, मुझे अपने ऊपर उम्मीद नहीं रहती है। पर पुश कश कर करके जैसे जैसे हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, तो मुझे लगता है कि जैसे जैसे आप वो कर भी रहे हैं, आप अंदर से भी एक अलग इंसान होते जा रहे हैं उसको देखते हुए, क्योंकि वो अपने अंदर ही खोजना होता है वो इमोशन। वो ऐसा तो है नहीं कि उसकी तरह कर दो, इसकी तरह कर दो। मुझे लगता है कि वो जो आदमी आलस करता हुआ प्रहलाद था ना, वो करेक्ट था, क्योंकि वो सबसे बेहतरीन कैरेक्टर जो कुछ नहीं करता, जिसे करने में आपको मजा है। मुझे ज़्यादा खाया भी नहीं हुई, तो उसमें आसान भी था, रिलेटिविटी भी। अभी क्या है कि इन लोग जिस तरीके से सारे मुझे कैरेक्टर सारे अच्छे लिखे हुए हैं इस कहानी, इस फिल्म में जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसमें भी जो लोग हैं वो बहुत रिलेटेबल है आपकी लाइफ से, बहुत ज़्यादा। आपको मिल जाएंगे ऐसे लोग एग्जाम्पल की तरह कि उनके साथ भी तो ऐसा ही हुआ था। वो थाना ऐसा ऐसे, ये वो वाली दुनिया है। पंचायत का मसला ही यही है। वो रिलेटेबल क्यों है? क्योंकि आपको 4 एग्जाम्पल पता है कि पता उस गांव में एक साथ उनके साथ ऐसा हो गया था। अब ये तो उन्हीं तरह बात करते हैं। तो वो कहानी के हिसाब से मुझे तो नहीं लगता है कि मैं चॉइस कर पाऊंगा, पर मुझे वो वाला जो आलसी टाइप का था उसमें सही दुनिया लग रही थी। ऐसे ही रहना चाहिए कि 20 दिन छुट्टी, अब खाली खाना खा रहा है, सारे सीन खाने पे। क्या पसंद है आपको खाने में? खाने में सब कुछ पसंद है, ऐसा नहीं। क्या सबसे फेवरेट है? मतलब मैं वैसे अगर सबसे फेवरेट जो है तो मुझे तहरी अच्छी लगती है, आलू मटर, और वो नहीं कहते घर में बनती, वो मैं खा सकता हूँ रोज़ एक टाइम गर्म। अगर मेरी माँ ने बनाए, पर वो सबसे बेहतरीन खाना है वो। इलाहाबाद, दिल्ली, मुंबई, नोएडा, सबसे अच्छा स्ट्रीट फूड कहाँ का लगता है आपको? दिल्ली।
आपने तो नोएडा इतने लंबे समय तक शूटिंग की, वहाँ कुछ खाया नहीं? नोएडा में सब कुछ दिल्ली का ही तो है। पॉइंट। यहाँ का नहीं, यहाँ पे दिल्ली की, तो इधर से चले जाए तो हम सब उसी का तो खाना खा रहे। तो क्या क्या पसंद है आपको? काफ़ी शौकीन है आप खाने के, आपको मज़ा आता है खाने? आप अभी बताइए। मैं तो खाने में क्या, जो खाने का वेज नॉन वेज दोनों ऐसा रहता है। कोशिश ये थी बिरयानी खा लूँ, और नहीं तो छोले कुलचे, जैसे आज का टारगेट बना रखा है, आज का टारगेट कि आज खाना ही खाना, चाहे कुछ भी हो जाए, सोच के तो खाऊंगा। अच्छा, खाने से ही, खाना ये सब क्या होता है, खाने के लिए मुझे लगता है कि एक लाइफ जीनी चाहिए, सिर्फ खाने। क्योंकि अगर खिचड़ी खा के जीना है तो फिर छोड़ दो, फिर कुछ और चीज़ें करने के लिए लाइफ में। सॉरी मेरा ऐसा कहना। नहीं बहुत ही उन्होंने कहा है कि क्या करेंगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। एक इंसान ने सारी ज़िंदगी काम किया और बताया क्या करते थे, मैं सुबह खिचड़ी खा लेता था। सही करते थे भाई, हम क्या करेंगे। मैं तो एक टाइम खाना खाऊं, दूसरे बारे में सोचता रहता हूँ कि अब क्या खाऊंगा इसके बाद, तो ऐसा है। तो अभी आप इंटरव्यू करते करते जब खाने की बात कर रहे हैं, हाँ, तो सोच रहा हूँ ये यहाँ से बाहर निकल छोले कुलचे के बाद में क्या खाने वाला हूँ। ऐसा है। हाँ, तो कभी ऐसे हुआ सेट पे कि आप खूब खाने के शौकीन हैं, जैसे तो आप सेट पे कुछ लेके आए, सबने मिल बांट के खाया? कोई ऐसा? बिल्कुल खाने का शौकीन हूँ मैं, बोर्डिंग स्कूल का बच्चा हूँ। तो मैं जो मेरे को दे देंगे प्लेट में मैं खा लूँगा, बिल्कुल फंसी नहीं हूँ। मैं 4 साल की उम्र से लेके 16 साल तक बोर्डिंग स्कूल में रहा हूँ, तो ऑप्शन नहीं मिलती थी, तो इतना ट्रस्टम्ड हो गया हूँ, जो देते हैं चुपचाप खा लेता हूँ। जो सारे बड़े लोग मंगाते थे हम भी खा लेते थे। कोई नखरे नहीं, कुछ नहीं। तो थोड़ा स्पाइसी नहीं खाते, बट बाकी सब कोई दिक्कत नहीं। पर अगर आप चंडीगढ़ में शूट कर रहे हैं तो आपके पास खाने का, तो आपको बेस्ट खाना मिलेगा इस दुनिया का। तो सबसे जो कह रहे ख़राब आदमी भी ठीक से खाना पका रहा होता है। 10 में से 5 नंबर आप उसको भी दे सकते हो, अच्छा तो कहीं और ही पे है। क्या पसंद है आपको चंडीगढ़ का? सब कुछ। मैं तो वहाँ पे, हाँ मतलब मुझे आप सोचिए, मैं तो अभी बीच में फिर एक और फिल्म करने गया था, तो मैं उससे पूछता मेरा काम जल्दी से करा लो ताकि मैं और खाना खा लूँ। तो वो भी सारा कहता था कि क्या आदमी है। हर एक जगह वहाँ खाना अच्छा मिलता है चंडीगढ़ में। लस्सी वस्सी तो कुछ गेम ही अलग है। पंजाब का पानी ब्लेस्ड है, उसके पानी में ही एक स्वाद है। ये तो है। अच्छा, अभी आप बात कर रहे थे कि आपके कोई नखरे नहीं है। नखरों से मुझे याद आया कि इस बीच एक बहुत बड़ी बहस पे चर्चा होनी शुरू हो गई है, वो है एक्टर्स की ऑनट्राज कॉस्ट पे बात होती है। अभी कुछ समय पहले अनुराग कश्यप ने भी कहा था कि एक्टर्स के उतने नखरे नहीं होते जितना उनके पीआर वाले वो आसपास की सर्कल बना देते हैं और वो उस तरह का एक माहौल बना देते हैं कि नहीं ये भी चाहिए, इस तरह की वैनिटी चाहिए। अब आप भी स्टार हो गए, तो क्या आपने भी ऐसे कुछ डिमांड्स रखनी शुरू की हैं, या आप अभी भी पहले की तरह शूट करते हैं? मैंने ना लाइफ 22 साल में बम्बई में हो गया है। अभी मैं एक्टिंग अभी कर रहा हूँ। मैंने लाइफ में अपना करियर जो है ना, मैं प्रोडक्शन वाला आदमी, तो मैं कभी ज़िंदगी में कर ही नहीं सकता। मेरे साथ कोई बॉय नहीं चलता, मैं अकेले ही चलता हूँ। मुझे लाइफ बहुत, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरे खोपड़े पे कोई आदमी बैठा रहे जो इधर उधर मुँह करते हैं, दूर रहना चाहिए। मतलब मेकअप जो मिल रहा है। दूसरी चीज़ है कि ये जो पैसा पिक्चर बनाने में ना लगे और वो पैसा पिक्चर में दिखे नहीं, तो फिर उस पैसे का कोई फ़ायदा नहीं। करेक्ट। मतलब मैं जितने पैसे मुँह करके मैं अपने जो मेरी जो टीम है, लोग हैं जो मेरे, उन्हीं की लाइफ में कुछ अच्छा कर दूँ, आर्ट टीम को कुछ पैसा एक्स्ट्रा कर दूँ, वो ज़्यादा काम करें ना। काम स्पॉट बहुत ज़्यादा काम करता है, सो आर्ट टीम कैमरा सिस्टम ज़्यादा, लाइट वाले काम करते हैं, तो उनकी लाइफ में बढ़ा देते हैं। वो तो पिक्चर के लिए उठ के जाएगा ना करने के लिए, वो भी कर रहा है काम, ऐसा नहीं जो ले रहे हैं, पर वो जो मतलब वो पैसा दिखना चाहिए लाइफ में। जैसा है बाद में कोई उसका कुछ फिल्म की शीट पे दिखता नहीं है कि इसकी वजह से कुछ तो हुआ होगा, है कि नहीं। मतलब फिल्म एक तो फाइट करके फिल्म बनाई जाती है। दुनिया में आपने कोई ऐसी फिल्म सुनी इसमें कहा कि बहुत बजट था? बहुत बड़ा आदमी भी कहता है बजट नहीं है ये वर्ड है लोगों का। तो उसमें कटता नहीं लोग के पैसे, है ना, जो डेली के लोग होते हैं, वो जाता है उधर, या तो यहाँ बढ़ाओ सबका। तो मैं तो कभी नहीं कर सकता ये। और क्योंकि आपने तो शुरुआत भी ऐसे एकदम प्रोडक्शन के काम करके, हाँ, और आपने सेट पे सारे बेसिक काम से शुरुआत की है, तो आपका माइंडसेट हो सकता है वो उस तरह से हो कि आपने वो छोटे से लेकर बड़े तक का काम देखा और आप खुद भी बिल्कुल। मुझे पता है मेरे लाइफ 700-800 दिन तो गए होंगे ना शूटिंग देखते हुए, काम करते हुए, चाहे किसी भी स्ट्रेंथ में कहा, तो मुझे शूटिंग का पता होता है। मुझे पता होता है कि ये फालतू के पैसे जा रहा है,
मुझे पता है कि अभी चलिए हार्ड ड्राइव आ गई, सोच लीजिए कहीं फिल्म रोल होता तब तो क्या होता, मान लीजिए ज़िंदगी पुरानी जैसी होती। तो यही लोग एक्टर लोग क्या आंसू आ गए होते मतलब कि करने में, क्योंकि एक बार गया तो गया हज़ारों रुपये, उसका कोई उसको आप ठीक नहीं कर सकते। क्या लगता है आपको वो क्या फालतू खर्चा होता है सेट पे जिसको अवॉइड किया जा सकता है, मतलब आपके दोनों एक्सपीरियंस के आधार पर? बहुत से खर्चे होते हैं, मतलब मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है फिल्म में ज़्यादा पैसा उसके प्रेप पे खर्चा करना चाहिए। एक बार आपका प्री प्रोडक्शन सॉलिड है तो फिर आप जाके फिर तो एग्जीक्यूट करना होता है ना, उसी में पैसा काट देते हैं। मतलब एक अच्छी फिल्म में 4 महीना 5 महीना तो देना चाहिए ताकि सब लोग रहें उसको बनाने के। इंडस्ट्री का एक और प्रॉब्लम ये है कि सबको स्टार चाहिए, एक्टर किसी को नहीं चाहिए। बट देन मुझे लगता है कि बीते कुछ समय आप देखिए ना बॉक्स ऑफिस पर मुंजिया, स्त्री 2 ऐसी फिल्में चली हैं जिसमें बड़े बड़े स्टार्स ना होकर के अभी जितनी जल्दी फिल्म मेकर्स और प्रोडक्शन हाउसेस ये समझ जाएंगे उतना बेटर है। हर फिल्म का अपना मेरिट होता है, तो पर उनको लगता है कि स्टार ले लिया तो बॉक्स ऑफिस ओपनिंग मिल जाएगी 5 करोड़ 10 करोड़ 100 करोड़, वो और नहीं है। पर ऐसा स्टार्स की वजह से तो होता है कि भाई उनकी वजह से एक फुटफॉल तो है ही है, पर ये कि कॉस्ट हमेशा वैरी करता है। इस मनी मेकिंग थिंग ना, पैसा रहेगा तभी दूसरी फिल्म बनेगी, है कि नहीं? वैसे थोड़ी नहीं कि मैंने अपने घर में रख लिया हो, पर यही कि उसकी कुछ कॉस्टों को काटना पड़ेगा। और आइडली जो एक मतलब कहते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे आके पिक्चर के बिजनेस पे आप जितना पैसा लेना चाहे ले लीजिए, है कि नहीं? पिक्चर 500 करोड़ की आप 500 ले लीजिए, इसमें क्या है? पर पहले ही इतना अप हो जाता है तो प्रोड्यूसर के लिए बहुत है। प्रोड्यूसर कब, मैं प्रोड्यूसर हूँ तो मुझे पता है कि थैंकलेस जॉब है। कभी किसी ने आज तक किसी प्रोड्यूसर की तारीफ की है? कभी नहीं की। लोग डायरेक्टर तारीफ करते हैं, कई बार नाम भी नहीं पता होता, नाम भी नहीं पता होता। और जो भी एक प्रोड्यूसर बेचारा नया जूता पहन लेगा, देखो गायब कर दिया पैसा इसने। हाँ, ऐसा मैं आपको कह रहा हूँ, सच बात है ये। तो वो बहुत थैंकलेस जॉब है। वो भी कहीं से फाइट मार के कर ही रहा है ना, क्योंकि एक फिल्म फ्लॉप हो जाए तो खत्म हो जाती है लाइफ फिर उसके लिए। वो फिर से नया रिस्टार्ट। एक्टर तो जाके नई फिल्म साइन कर लेगा, सुबह फिर निकल जाएगा, उसको तो मिल ही रहा है। इसकी फाइल लंबी हो जाएगी। तो रोज कुआं खोदना, रोज पानी पीना, रोज कुआं खोदना, रोज पानी पीना है। तो उसके लिए ये तो एक जगह पे आके सबको इसको सॉर्ट करना पड़ेगा, नहीं तो कुछ दिन बाद ये जो है ज़्यादा हो रहा है ना, ज़्यादा पैसे खर्चा हो रहे हैं और आ नहीं रहे। थैंक्स कि अभी स्त्री हिट हो गई, बहुत बहुत शुक्रिया है। कुछ तो अब हिलेगा ना, इसलिए मैं तो फिल्म बने यही पर्पस होना चाहिए। जो इस तरह की फिल्में आती हैं जैसे लापता लेडीज हो गई, स्त्री 2 हो गई, मुंजिया हो गई, जो कम बजट में बनी हुई फिल्में होती हैं कंपैरेटिवली, जिसमें वो आप स्टार के नाम पे जिन फिल्मों को नहीं सिनेमाघरों में बेच रहे होते हैं, जब इस तरह की फिल्में काम करती हैं तो क्या थोड़ी सी तसल्ली मिलती है एज अ फिल्म मेकर? क्या लगता है कि नहीं, अच्छी कहानियां अभी भी वैल्यू करते हैं? मुंजिया जो फिल्म है ना, वो फिल्म की मेकिंग एक अच्छी खासी कॉस्ट की है। आपको पिक्चर बनी हुई अच्छी दिख रही है, क्योंकि उसमें मेकिंग बहुत पैसा लगाया गया है। ऐसा नहीं वो 5 करोड़ की फिल्म है। अब जाके उसकी कॉस्ट देखिए, प्रोड्यूसर ने दिल से बनाई हो फिल्म, और ये कंधे पर रख के बनाई कि ये लोग के साथ बना रहा हूँ, है कि नहीं? तो उसके तारीफ करनी चाहिए ना उसकी। जी जी। स्त्री देखिए, स्त्री एक जो पहली हिट हुई थी, अभी भी हिट हुई है, तो प्रोड्यूसर ने उसमें फिल्म की कॉस्ट ऑफ मेकिंग में तो पैसा लगा है ना, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। कॉस्ट जो पैसा लगे मेकिंग पे लगे। अब कोई दूसरा आदमी 10 लाख रुपए लेके चला गया, मेरी फिल्म में चार लाइट नहीं लग जाती, 4 मैं कपड़े से अच्छे बनवा देता उसके, है ना? मैं वहाँ काट रहा हूँ ना पैसा। मैं अपने स्पॉट को हाफ शिफ्ट और दे देता, जो बेचारे काम करते हैं। शूटिंग शुरू तो सब सच बताऊं तो स्पॉट बॉय कराते हैं, वो नहीं हो तो आपकी शूट नहीं शुरू हो सकती है। सबसे ज़्यादा मेहनत वो करते हैं, सबसे लेट में जाते हैं, फिर से वापस आते हैं। वो नहीं हो तो आप एक्शन नहीं बोल पाएंगे नेक्स्ट, कोई नहीं कर सकता। वो चीज़ को वापस पैक अनपैक करके ट्रक पर डाल के वापस डाल के लाना कोई बहुत हिम्मत का, मैं तो बहुत उनको हाथ जोड़ता हूँ। ये सब चीज़ों में पैसा खर्चा हो ना, उनकी वेज बढ़ जाए, मुझे अच्छा लगेगा, कुछ और काम करेंगे 10 घंटा और। तो वो स्पिरिट फिल्म मेकिंग एक मतलब नहीं कहते ना कि एक जंग है पर डे, ऐसा आसान नहीं होता है। सुबह उठ के आप एक मतलब 200 करोड़ की फिल्म का तामझाम देखिए तो लगेगा बाप रे बाप, ये रोज़ करना पड़ेगा 2 महीना। उसके लिए मैं कह रहा हूँ प्रेप में पैसा खर्चा होना चाहिए। पता हो कि इस दिन जा रहे हैं, ठीक 7 बजे पहुँचे, 7:30 से पहला शॉट डन, मतलब 7 to 7 12 घंटे मेरे ऐसे होने चाहिए। तो है मतलब वो करना है। तो अगर मतलब जैसे आप एक्टिंग भी कर रहे हैं, आप फिल्में बनाने का काम भी, कभी ऐसे चॉइस करनी पड़े कि अब मुझे प्रायोरिटाइज करना है अपना काम, तो आपके दिल के सबसे करीब क्या है?
चॉइस तभी भी थी कि मैं कुछ शो बना रहा था, वो नहीं बन पा रहा है, फिर कर रहे हैं फाइट, फिर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि चेंज कई चीज़ों में था। तो मुझे लगा कि क्या कर रहा हूँ, तो बना हो ही नहीं पा रहा है। क्योंकि हम लोग जिस कंटेंट को बनाने की फिराक में होते हैं, हम लोग एक कंटेंट कंपनी जो पहले तो प्रेजेंटेशन बनाती है, फिर लिखवाती है, फिर पिच करती है, फिर वो पिच ओके होता है तब हम बनाते हैं। तो इन सब में पैसा हम लोग का जा रहा होता है फ्रॉम दैट। वो कब ओके कब ग्रीन मतलब कि ग्रीन लेट हुई, उसमें 2 साल तो ऐसे चला गया। अच्छा। टाइम तो मेरा जा रहा है ना, और 1.5 साल बाद किसी ने बोला यार मज़ा नहीं आ रहा, नेक्स्ट करते हैं, तो 1.5 साल आपके वहाँ चले गए, पैसा वो चला गया, फिर अब नई चीज़ पे काम करें। दिस इज़ द टफेस्ट थिंग जो हम लोग कर रहे हैं। तो चॉइस पे होता है कभी कभी जो लगता है क्या कर रहा हूँ, बंद कर देता हूँ। क्या एक्टिंग या फिल्म बनाना? ये जो फिर लगता है नहीं, इसमें तो टाइम दिया हुआ है, बनाऊंगा तो शो है ये। तो वो चल रहा होता है, बहुत क्वेश्चन आंसर वाला चक्कर है। कभी ज़िंदगी सही चल रही तो ये अच्छा लग रहा है, अभी ये चल रही तो ऐसा हो रहा है। पर बनाने में बहुत टाइम दिया है, तो मुझे लगता है कि अभी तो एक्टिंग की वजह से सब लोग बुला के इंटरव्यू ले रहे हैं, पर कोई लाइफ में इन्हें पूछता कि 15-20 साल जो लगे हैं इस चीज़ को जो है एक दिन सीखने में, एक दिन बिताने में, और 700 रुपये से लेके यहाँ तक की लड़ाई होती लंबी। तो वो फाइट है, वो अटैच है, क्योंकि मुझे पता है कि अपनी मेहनत से बनाया हुआ शो ऑन एयर देखने का मज़ा ही कुछ और है, चाहे वो 50 लाख का हो। लगता है कि बॉस मैं बनाया, इसमें मेहनत की थी दिन रात, तो वो अच्छा लगता है। तो आपने इरफान साहब के लिए भी एक स्क्रिप्ट लिखी थी, जो लिखवाई थी हमने, तो नहीं लिखते हैं, डेवलप करवाई थी। हाँ, क्या उस कहानी को कभी आगे बढ़ाया जाएगा? क्या कभी ऐसा होगा कि उसको गया था? हाँ, हुआ था कई बार, उसके बीच में हम लोग लगे उसमें कई बार क्या होता है कि इसको ले लें उसको ले लेंगे चक्कर में क्या हुआ कि वो मेरे पास तो काफ़ी उसमें भी था, मैं काफ़ी टाइम तक फाइट मारी मैंने। पर क्या होता है कि हर एक कहानी की अपनी एक उम्र होती है, फिर उसको बैठ जाएंगे, लेके ज़िंदगी भर नहीं चल सकते। तो उसकी भी वो लगता है कि उम्र हो गई, नेक्स्ट कोई ढूंढेंगे तो करेंगे। अच्छा, मतलब अभी उस कहानी को बनाने का कोई इरादा नहीं? क्या करेंगे अब, कुछ और है, दुनिया कुछ और तरीके से कन्वर्ट हो रही ना, तो ऐसा। एज एन एक्टर कितना इवॉल्व हुए हैं आप गैंग्स ऑफ वासेपुर से अब तक, या फिर टेक्निक्स में आपने कितना बदलाव किया है? वो फिल्म टू फिल्म, पर्सन टू पर्सन, डेट टू डेटर पे बहुत डिपेंडेंट है। वो मैं खुद से अपने आप को कभी नहीं बता सकता कि अगली पिक्चर करूँ उसमें क्या करने वाला हूँ, जब तक वो दूसरा जिसने लिखी उससे बैठ के बात ना करूँ कि कैसे लिखी, क्यों सोचा, क्या हो रहा था, नहीं होता है। फिर मैं तो टाइम टेकिंग लेता हूँ, तो क्या होता है कभी लोग ना खिसिया जाते हैं कि बहुत सवाल पूछता है भाई, जिसका नहीं होता। काफ़ी पूछने लगता हूँ राइटर से, ये क्यों किया, ऐसा क्यों किया, क्या सोचा था, क्या होता है। फिर जाके कुछ जो मुझे समझ में आता है वो किरदार, फिर उस पर काम करना शुरू करते हैं। फिर किसी किरदार के बारे में बताएं, मतलब जब आपने बहुत सवाल पूछे हो। यही है, 2 के एंड से लेके 2 के एंड जब था पंचायत, तो मुझे नहीं लग रहा था मैं कर पाऊंगा। मुझे लगा कि ये तो तुम लोग गलत कर रहे हो, एक अच्छे खासे शो कहीं और लेके जा रहे हो। वो लड़ाई हुई इसके चक्कर में, जो एंड था उसको एंड से, क्योंकि वो फिर शो कब मिजाज बदल देता है ना वो। फिर आपको इतना बड़ा टफ डिसीजन लेना है, वो भी मेरे कंधे पे, बगल में 4-5 अच्छे एक्टर थे, उनके यहाँ किसी को मार मुक देते। मेरे पे मत करो, मेरा तो अभी भी शुरू हुआ है। वो बहुत डिसीजन, आप मतलब कहते हैं ना कि वो ऑडियंस को की आंख में आंसू लाते हैं, बहुत टफ जॉब होती है। वो मुझे तो नहीं, पहले मतलब 1 साल तो मैंने उन लोगों से कहा कि किसी और के थ्रू कर देते हैं ना, मेरा वाला निकाल दो। पर वो लोग जिन्होंने लिख रहे थे उनको उन्होंने करवा दिया, फिर तो उनका बड़प्पन है ना, वो उनको पता ही कर लेगा जैसे भी। तो इवॉल्व होने का चक्कर, उसमें एक और फिल्म मैंने की, मुझे लगा मैंने काफ़ी अच्छा किया, वो नहीं चली। कौन सी? नाम नहीं बताऊँ पर यही कि उसमें अलग तरीके से अप्रोच किया था। तो वो कहता है बहुत इवॉल्व है, कुछ और चीज़ें आई अच्छी, उसमें कोशिश कर रहा हूँ। तो एक जगह स्टैटिक होकर नहीं कह सकता कि यही अब है, वो चेंज होता ना चाहिए विद इन द फिल्म, विद इन द चीज़ें। तो जो आपका लास्ट सीन था पंचायत वाला, उसको रिविजिट करते हैं आप, और कभी देख के आप ऐसे कहते हैं क्या काम किया है, मतलब कर तो दिया, बढ़िया कर दिया? मैंने सीन देखा नहीं अभी तक, पता है आपको? नहीं देखा है? मैंने आज तक नहीं देखा है। हम लोग जाने कितनी बार उस सीन को देखते। मैंने रील में देखा है वो। हाँ। रील में आ गया, शेयरिंग में आ गया, मैंने शो नहीं देखा वो। एक ऐसे एक गो में मुझे पता लग, मैं बैठा रहता हूँ, फ़ोन के हिसाब से पता लगता है कि अच्छा हुआ बुरा हुआ है। जब फ़ोन 12 बजे के बाद से टिन बजने लगता है तो समझ जाता हूँ हो गया, सूख गया, अब चलो अब उठाते हैं। और जब तक सुबह दम, तब मुझे लगता है यार, लगता है कोई नहीं देख रहा है क्या, क्योंकि मुझे खुद ही अजीब सा लग रहा था कि जैसे मेरी वाइफ ने देखा, तो
उसने 4 बजे तक देखा था, मैं तो सो गया तब तक। तो सुबह वैसे बैठी थी वाह क्या काम किया है। तो रील के थ्रू देखा मैंने उसको, वैसे नहीं देखता हूँ। अच्छा, पूरा शो आपने रील्स के थ्रू मतलब रील्स से किसी ने भेजा तब वो सीन की जो आप बात कर रहे थे। हाँ, अच्छा हाँ, वो मैं ऐसे बिट्स एंड पीसेस में। क्या क्या फीडबैक आए, मतलब कुछ ऐसा जो आपको लगा हो कि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया हो, कोई ऐसा फीडबैक किसी एक ऐसे इंसान से जो आपको लगा हो कि यार ये तो मैंने उम्मीद ही नहीं की थी, इन्होंने शो देख के मुझे ये तो बोला है। काफ़ी लोगों का आता है, काफ़ी जो बहुत इमोशनल लोग होते हैं काफ़ी लिख के भेजते हैं। किस किस का आया? बहुत से लोगों को, बहुत दुनिया भर से। मतलब मुझे कुछ अब की बार तो करीब 23,000 मैसेज आए थे। तो जब फ़ोन ही क्रैश कर गया, मैं दिल्ली में ही था, मैं सोचा एक साथ बॉम्बे पहुंच के करेंगे, तो बज ही रहा था, टिक करता हूँ। मैंने सोचा एक साथ जैसे ही लैंड किया फ़ोन क्रैश हो। उसमें जब फ़ोन रिट्रीव हुआ तो उसमें इंस्टा पे काफ़ी लोगों ने, बहुत लोगों ने अपनी फैमिली, अपनी लाइफ के बारे में बताया, अपने दोस्त के बारे में बताया। मुझे नहीं यकीन था कि ऐसा कुछ सही हो पाएगा, अभी भी नहीं लगता है। तो वो है काफ़ी बहुत ढेर सारे मैसेज और पूरी फैमिली से मतलब का। फिर कुछ आर्मी का कुछ हुआ था, वहाँ गया तो वहाँ की काफ़ी लोग मिले थे, उनकी वाइफ उनको लग रहा है सही में कुछ हो गया मेरे साथ, कि बहुत अफसोस हुआ आपके साथ। मैंने कहा अरे एक्टिंग है भाई। काफ़ी लोग मिलते हैं ना सीनियर लोग जो सच में कहते हैं बड़ा बुरा हुआ आपके साथ। अरे क्या बुरा हो गया है? अरे हमने कहा नहीं भैया एक्टिंग में हुआ था, बाकी सब सही है मेरे घर में, ऐसा नहीं। पर ये उस किरदार का, आपकी एक्टिंग का हासिल है कि लोग जाते हैं और लोगों को लगता है कि इस व्यक्ति के साथ सच में कुछ ऐसे हुआ है, वो इतना कनेक्ट कर पाते हैं उससे। हाँ, क्योंकि हिंदुस्तान इमोशनल लोगों की कंट्री है। हम लोग बहुत प्यारे से लोग हैं, हमारे घर होता है, द्वार होता है, हमारे माँ बाप, चाचा भाई, इसके बीच में हम लोग जीते हैं। अमेरिकन थोड़ी नहीं कि एक बार में निकाल के बाहर कर दिया बच्चे को। हमारी जो फिल्म है इसमें भी यही कहानी है ना, कि आदमी अटैच्ड है एक दूसरे से, तभी तो पेन होगा ना। जब आप किसी से प्यार करते हैं तभी तो होगा। आप तो हम लोग इस बिलीफ पे जीते हैं, इसलिए हमारी कहानी जो है कोशिश यही रहती है कि, और वो पंचायत का बेस्ट पार्ट ये है जस्ट जो इसका कि हम लोग ने ऐसी कहानी कही है जो हम आपकी दुनिया के पास की, हाँ, जिससे हम सब कनेक्ट कर पाते हैं। और क्या, कैसे जब अम्मा कहती हैं कि कुछ हो रहा है, अजीब सा फील हो रहा है, अजीब सा महसूस हो रहा है, तो वो हम सब कनेक्ट कर पाते हैं, हम सब उस डायलॉग से रिलेट कर पाते हैं। जी है, वो वही कह रहा हूँ कि हम लोग का जो है ऑडियंस, हम लोग बहुत अच्छे हैं। हिंदुस्तानी ऑडियंस जो है बहुत अच्छी ऑडियंस, समझदार है। वो कुछ भी नहीं देखेगी, वो खुद ही बता रही है कि हमसे हो चुका है। थोड़ा सा ऐसा मत दिखाओ कि साई-फाई वाईफाई नुमाया नहीं चल पाएगा इतना। पर आप देखिए कि कॉमेडी और हॉरर जो फिल्म अभी हिट हुई, ये तो मुझे आउटस्टैंडिंग लगता है। दिखता ऑडियंस कितना स्मार्ट है कि वो इस दुनिया को लेके आ गया है कि वो जाके फिल्म जाके देख रहा है पिक्चर हॉल में, है कि नहीं? करेक्ट। ये बेस्ट है कि नहीं? देख कि ये भी लोग देख रहे हैं, कहीं तो आपने कहीं और सुना है? हिंदुस्तानी कर सकते हैं। हम लोग बहुत आउटस्टैंडिंग लोग हैं, कुछ नई चीज देखेंगे, ऐसा है। इसलिए कल्कि ने भी अच्छा बिजनेस किया। आप साई-फाई की बात कर रहे थे, देखिए आपने? कल्कि मैंने थोड़ी बहुत देखी। फिल्में देखने का टाइम मिल पाता है आपको? हाँ, क्यों नहीं, बहुत से काम है, पिक्चर मैं देख लेता हूँ। क्या क्या देखा रिसेंट टाइम? मैंने अभी देखी थी, कभी कौन सी कल्कि देखी थी मैंने, एक और कल्कि के साथ आई थी ना फिल्म, दूसरी वाली भी देखी थी मैंने। इंडियन 2? नहीं, कमल हसन की? अरे उनकी देखी थी, राजकुमार की, श्रीकांत। श्रीकांत। अच्छा, मुझे अच्छी लगी थी। पर मुझे इस साल सबसे अच्छी फिल्म लगी चमकीला। मुझे बहुत उससे खुशी मिल गई देख के। बढ़िया। मैं 7-8 बार देख चुका हूँ उसे। अच्छा। अलग अलग फॉर्म में, कभी एक बार आईपैड पे देखा था, एक बार बड़ी सी टीवी में स्पीकर लगा के उसको सुना मैंने फिल्म को। अच्छा। मतलब आप फिल्म को सुन सकते हो ऐसी फिल्म में। एक तरीका है, कभी फिल्म को देखिएगा, उसको बंद करके ना, फिल्म को आँख बंद करके आप पूरी फिल्म देख सकते हैं। वो फिल्म ऐसी है, मतलब क्या एडिट किया है, क्या म्यूज़िक है, और वो आरती बजाज ने एडिट किया ना उसे, समझ ऑडिबल है वो, मतलब वो क्या कहते हैं हम लोग, ऑडियो पॉडकास्ट टाइप में होता है। ऑडियो पॉडकास्ट। पूरी फिल्म आपको दिख रही है, मतलब बंद करने पे वैसे। और आपको तो एडिट सेंस भी है, तो कभी ऐसे होता है क्या फिल्म देखते हुए आपका वो अंदर का एडिटर जाग जाता होगा, आपको फिर कहना होगा नई फिल्म देखनी है, एज एन ऑडियंस देखनी है? वो तो हम प्रोमो के एडिटर थे, फिल्मों के तो थे नहीं। हाँ, नहीं प्रोमो के एडिटर थे, लेकिन सेंस तो है। प्रोमोस का अलग सेंस होता है, प्रोमो काटने वाले के अलग, उसको अपना वो 30 सेकंड बेचना होता है। उसको पिक्चर से डिपेंड करता है, इस सीन में सेट कर लेंगे, उसको 30 से 1 मिनट दिखता है, सब आ रहा है कि इन्फॉर्मेशन नहीं आ रहा है। पर हाँ, जो अच्छे लोग हैं उनको होता है। पर कुछ चीज़ें में वो होता है कि अगर आपने फिल्म एक बार देखी, मैं एक ही चीज़ कई बार देख सकता हूँ।
मैंने कुछ पिक्चरें 200-400 बार देखी। कौन सी? मुकद्दर का सिकंदर और तो और अग्निपथ बहुत बार देख चुका हूँ। पुरानी वाली? हाँ पुरानी नहीं, सॉरी नहीं, पुरानी वाली बहुत बार देख चुका। गाइड बहुत बार देख चुका हूँ, क्योंकि एक बार फिल्म का मजा ही कुछ है कि आप बोर ना हो। हम लोग मतलब काफ़ी बार सीरीज में काफ़ी बार बहुत बार ब्रेकिंग बैड देख चुका हूँ कई बार, पूरे सीजन। अभी मैंने फिर से उस दिन जो 10 out of 10 IMDb का एपिसोड है ना, वो देखा मैंने, सीजन 5 का। आज तक है, कोई नहीं हुआ आज तक, पता है हिस्ट्री 10 out of 10। उसका नाम है M से। जब वो पकड़ा था मैंने फिर से देखा उसे बैठ के कि क्या गड़बड़ की होगी इसमें, कुछ नहीं है, सब अच्छा है सीधा। रीजनल सिनेमा देखते हैं? मलयालम देखता हूँ, रीजनल सिनेमा। मलयालम फिल्म में काम जी जी। क्या डिफरेंस है साउथ में और यहाँ काम करने के अंदाज में? कुछ अंतर है? अंदर अलग अलग है उनको, वो उनका पेडिग्री अलग है, वर्क सिस्टम एक अलग तरीके से चलता है, हमारे अलग चलता है, अलग दुनिया। थोड़ा वो लोग, मुझे अच्छा लगता है, सर ने भी, अनुराग सर ने भी इंटरव्यू कहा था कि पिक्चर के टाइम पे पिक्चर का ही डिस्कशन कर रहे होते हैं, आप डाइवर्ट नहीं होंगे किसी और चीज़ों से। आप जिस चीज़ से लाएं उसी के लिए बैठे दिन भर। ये नहीं कि यहाँ से कॉफ़ी मंगा दो, उधर से वहाँ चले गए, नहीं यहीं बैठो। इसीलिए वो फिल्म जो है बहुत कनेक्ट करती है। और मलयालम फिल्म में लास्ट आई थिंक 2-3 साल में तो ये फादर सुपर हीरो वाली फिल्म आई थी ना, आवेशम अभी आई थी, देखिए अभी आप तो सुपर हीरो वाली फिल्म आई थी ना, वो जो बहुत टोविनो थॉमस वाली। तो ये भी मतलब नाम उनका बताइए, देखिए भूल गया। OTTs पे जितनी चल रही है तो वही है, वो कनेक्शन थोड़ा सा रहेगा, जो हम ऐसा नहीं कि हम लोग थोड़ा सा। मंजूमल बॉयज आई अभी, मंजूमल बहुत प्यारी फिल्म, बहुत प्यारी फिल्म है। तो उनकी कहानी देखें, उन्हीं की है ना, उसी के आसपास की है, तो उनके एरिया वाले तो जानते ही ना कि इस मोहल्ले में ऐसा हुआ। वही कहानी नहीं बना रहे कि एक लड़का यहाँ से लंदन जा रहा है पढ़ने के लिए। वो है तो हमारा देश अभी भी मेजॉरिटी ऑफ आवर ऑडियंस रूरल ही है, और जो स्टार बनाती है वो मासेस ही बनाती है। तो हमारी फिल्म मेकिंग मासेस के लिए क्यों ना हो? हमारी अब प्रहलाद चा जो आज पंचायत है वो इसीलिए है ना कि जो उन्होंने एक रूरल ऑडियंस को टैप कर लिया। अगर आप आज गांव देहात में जाओ तो उनको प्रहलाद चा पता होगा, उनको और कोई मल्टी स्टारर पिक्चर शायद ना पता हो। नहीं, पर पंचायत बहुत लोगों ने बाहर ही देखे, मुझे बाहर से बहुत आवा था। अमेरिका नहीं कहते हैं, वहाँ के लोगों ने जो उसको देखा है ना, मतलब छुट्टी लेके बुक करके देखा है, पूरा दिन वहाँ से वीडियो भेजा है कि हम लोगों ने छुट्टी ली और हम सब आए यहाँ पे परिवार के साथ बैठ के देखा। तो क्योंकि उन लोग के लिए अपना एक कनेक्शन है जो वहाँ रहते हैं काफ़ी ज़्यादा, तो वैसा है, मज़ेदार रहा। आपने देखा था काम करने से पहले पंचायत? हाँ, जिस दिन रिलीज हुआ उसी दिन देख लिया था। मैं तो सेट पे आई वाज स्टार स्ट्रक फैजल भाई को देखती है। अच्छा, ऐसा होता है क्या? क्योंकि कई बार बहुत सारे जो एक्टर्स हैं वो ये बोलते हैं कि हम जब किसी ऐसे व्यक्ति के साथ काम कर रहे होते हैं जो हमसे काफ़ी सीनियर होते हैं, या तो हम स्टार स्ट्रक हो जाते हैं, या फिर हमें ऐसा लगता है कि यार हम ये लाइन और अच्छे से बोल सकते थे लेकिन हम बोल नहीं पाए। ऐसे कुछ होता है क्या? मैं बॉलीवुड बैकग्राउंड से नहीं हूँ, हाँ। मैं इंडस्ट्री के बाहर से हूँ, तो मेरे लिए तो फैजल भाई को मिलना, राजेश सर को मिलना, राजपाल भाई को मिलना, मतलब राजपाल भाई की पिक्चर तो हम तब से देखते आए। जनरल जी सर ने बात करी, जब जनरल आई तो मैं 4th स्टैंडर्ड में था, जब हनरामा, हलचल, ये पिक्चरें हनरामा थी और फिर हेरा फेरी थी, तब मैं स्कूल में था। तो मेरे लिए तो वो नॉस्टैल्जिया है बहुत बड़ा। अब सर को जो मैंने पहली बार ही देखा तो गैंग्स ऑफ वासेपुर के टाइम में अपने लड़कपन के जोन में था बिल्कुल, मतलब नया लड़के लौंडे होते हैं, गरम खून, वासेपुर को देख के तो सर को देख के वो याद आ जाता है, स्लॉटर हाउस वाला सीन याद आ जाता है। तो मैं तो बहुत ऑस्ट्रक था, और शायद पहले दिन तो सर के सामने रीटेक भी बहुत लिए थे तो थोड़ी बेइज्जती भी हुई थी। बट फिर जैसे मैंने बताया कि इन्होंने इतना कंफर्टेबल कर दिया कि वो दोबारा नौबत नहीं आई रीटेक वाली। हमारे दर्शक इससे पहले कि कमेंट सेक्शन में आके पूछें, मैं ये सवाल पूछ ही लेती हूँ, पंचायत 4 का क्या अपडेट है? 4 अभी आएगा, लिखाई हो रही है, तो इसको बनाने में ओवरऑल हम लोग को लग जाते हैं 1.5 से 2 साल टाइप। पर जब तक नहीं आता एक ऑप्शन है मेरे पास, क्या? पंचायत से ही जैसी प्यारी सी कहानी 30 अगस्त को रिलीज हो रही है। 30 अगस्त को देखिए, तो वो है, वो अभी आएगा, लिख रहे हैं,
तो उसमें प्रहलाद चा का किरदार क्या कुछ एक नया रूप लेगा, कुछ एक नया कर्व दिया जाएगा? सब अच्छा होगा, देखिए अभी तो खबर हम लोग को भी नहीं पता है, नहीं पता है। पर पिक्चर जो है 30 तारीख को ये थोड़ी सी पड़ गए पंगे। इसका नाम लेने में मजा आ रहा है ना? नाम करेक्ट है इसका। देखने में और मजा आएगा। आपके तो किरदार के मीम भी बहुत बनते हैं, आप अपने किरदार के बने हुए मीम भेजते हैं कभी ऐसे एक दूसरे को? मुझे मीम बाद में पता लगा, जब मेरे पास आने लगा, मुझे लगा कोई वो कर रहा है, बदतमीजी कर रहा है आपस में। पर ये कि मीम वाला वर्ड तो मुझे बहुत लेट पता लगा। तो मुझे पता ही नहीं था, किसी दूसरे ने भेजा, फिर ऐसे आया, इसका ये हो गया। पहले गुस्सा आ गए थे क्या? समझा, मुझे लगा मेरे दोस्त यार कुछ करना है। हाँ वो है तो मेरे बदमाश दोस्त टाइप के, मैंने फोटोशॉप पे बैठ के मुझे फैला रहे हैं। पर बोला भाई ये जो कल्चर ऑफ मीम मुझे बाद में पता लगा कि मीम होता है, ऐसा होता है, ये होता है, वो होता है। मैंने कहा अच्छा, स्टिकर ही बताना, स्टिकर बनता है, ऐसा होता है। मैंने कहा ओह, तो इस मामले अनपढ़ हूँ मैं। आप भेजते? नहीं अब भी नहीं भेजते। मुझे आता है, मैं क्या करता हूँ, फॉरवर्ड कर देता हूँ कुछ लोगों को जो मुझे पता दुनिया को भेज देंगे। ये टीम स्मार्ट। हाँ ये कर देंगे, तो बोलो ये बात मत बताओ किसी को, सबसे पहले उसी को बताएंगे कि कह रहे थे कि मत बताना किसी को। ऑलराइट, थैंक यू सो मच हमारे साथ तो यहाँ पे बातचीत के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि फिल्म अच्छा करे, बढ़िया करे, और हम सब सिनेमाघरों में जाकर फिल्म देखेंगे, और पंचायत 4 भी जल्दी आए, इतना समय ना लगाए, ज़्यादा वेट ना कराए। खैर, आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, देखते रहिए ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया बहुत 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 थैंक यू सो मच।